Hello dear student, welcome to RK Patel YouTube channel. Please subscribe and like. ओके, कक्षा 9वीं विषय संस्कृत। आज बात करते हैं षष्ठः पाठः संत श्री गहिरा गुरु। संत श्री गहिरा गुरु हिंदी अनुवाद। ओके, इस पाठ में आपको कंवर संप्रदाय के एक प्रसिद्ध व्यक्ति का चरित्र, आपको इस व्यक्ति का नाम क्या है, संत श्री गहिरा गुरु के बारे में संपूर्ण जीवन परिचय दिया गया है। यह पाठ को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की पुस्तक में संदर्भित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि संत श्री गहिरा गुरु के द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं का व्यक्ति और समाज समुचित पालन करें और एक उत्कृष्ट समाज के स्थापना करें। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। सबसे पहला पद्य आता है इस प्रकार से। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक दार्शनिक तपस्वी च आसीत्। तस्य जन्म पंचाधि एकोनविंशति शतं तमे ख्रीस्ताब्दे रायगढ़ मंडल अंतर्गते गहिरा ग्रामे अभवत्। तत्र भवतः पिता श्री बुड़की कंवर महोदयः सम्पन्नो कृषकः जनजाति समूहस्य ग्रामप्रमुखः च आसीत्। मातुः श्रीमती सुमित्रा देवी आसीत्। गहिरा गुरु वास्तविकं नाम श्रीरामेश्वर कंवरः आसीत्। अन्येषां बालकानां सादृशः तस्य बाल्यकालः प्राकृत्यः सान्निध्यते व्यतीतः। इनका हिंदी अनुवाद देखिएगा। श्री गहिरा गुरु महान समाज सुधारक, दार्शनिक और तपस्वी था। आसित मतलब था, ठीक है। उनका जन्म, तस्य मतलब उनका जन्म 1905 में रायगढ़ जिला के अंतर्गत गहिरा गांव में हुआ। ओके, वहाँ आपके पिता श्री बुड़की कंवर महोदय संपन्न किसान थे और जनजातीय समूह के ग्राम प्रमुख थे। माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी थी, ठीक है। गहिरा गुरु का वास्तविक नाम की बात किया जाए तो उनका वास्तविक नाम श्री रामेश्वर कंवर था। अन्य बालकों की तरह उनका भी बचपन प्रकृति में ही व्यतीत हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। पहला ग्राफ नहीं बनता है तो वीडियो को एक बार और चलाकर देख लेना। ओके। किशोर अवस्थायां रामेश्वर कंवरः गंभीर प्रवृत्तिं प्राप्तवान्। जनजातीय समूहस्य दुर्व्यवस्थां विलोक्य सः भृशं दुःखी आसीत्। तत्र भवान् तान् आत्मनिर्भर कार्यार्थं भगीरथ प्रयत्नं कृतवान्। एकदा रामेश्वर कंवरः टीपझरन नाम्नि स्थाने 8 दिनाङ्कम् अहर्निशं साधनां करोत्। सह जनान् उपदिशति स्म। युवा अवस्था में रामेश्वर कंवर गंभीर प्रवृत्ति को प्राप्त किया, ठीक है। जनजाति समूह की जो खराब स्थिति थी उनको देखकर वह भी बहुत ही दुखी हुआ था। वहाँ आप उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही गंभीर प्रयत्न किए। एक दिन रामेश्वर कंवर टीपझरन नामक एक स्थान है, वहाँ 8 दिन रात तक साधना किया और लोगों को उपदेश दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। गहिरा ग्रामे सह शिवमन्दिरस्य निर्माणम् अपि कृतवान्।
मन्दिरस्य प्राङ्गणे च प्रतिदिनं कीर्तनं करोति स्म। सः रात्रौ भगवच्चिन्तनं कुर्वन् वने इतस्ततः भ्रमति स्म। यदा कदा सः समाधि अपि अधिगच्छति स्म। शयने शयने तस्य सम्बोधनं गहिरगुरु अभवत्। सः जनजातीयसमूहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। स्वभावतः जनेषु लोकप्रिय अभवत्। हिंदी अनुवाद देखिएगा। गहिरा गांव में वह शिव मंदिर का निर्माण करवाया है ना, और मंदिर के आंगन में प्रतिदिन कीर्तन होते हैं। वह रात्रि में भागवत गीता चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, गाते हुए वन में इधर उधर घूमते हैं। जब तक वह समाधि में चले जाते थे। धीरे धीरे उनका जो है संबोधन गहिरा गुरु होता गया। वह जो है जनजाति समूह का नेतृत्व किया। अपने स्वभाव से लोगों में लोकप्रिय हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का तथ्यांश देखिएगा। गृहस्थ जीवनं व्यतीतं कुर्वन् गहिरा गुरु लोक कल्याणे अनवरत संलग्नः जातः। अनेकेषु स्थानेषु तेन शिक्षा संस्थानि संस्थापितानि। तेषु संस्कृतपाठशाला, आश्रमविद्यालयः, महाविद्यालयः च सन्ति। जीवने शिक्षायाः महत्त्वं निर्विवादं। तस्मात् कारणात् कालान्तरे सः वञ्चितसमुदायस्य छात्रेभ्यः अनेकान् छात्रावासान् च अपि प्रारम्भयास्। बहवः जनाः संस्थाश्च तस्य कल्याणकारी कार्यक्रमेषु सहयोगं दत्तवन्तः। तदनन्तरं शासकीय अनुदानेन तानि शिक्षा संस्थानि गतिं प्राप्तानि। हिंदी अनुवाद देखिएगा। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए गहिरा गुरु लोक कल्याण में संलग्न लग गए। ठीक है, अनेक स्थानों में वह शिक्षा संस्था स्थापित किए। उनमें संस्कृत पाठशाला, आश्रम विद्यालय और महाविद्यालय हैं। ठीक है, जीवन में शिक्षा का जो महत्व है वह निर्विवाद है। इस कारण कुछ समय पश्चात वह वंचित समुदाय के छात्रों के लिए अनेक छात्रावास भी बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, बहुत से लोग और संस्था उनके कल्याणकारी कार्यक्रम में सहयोग दिए। उसके पश्चात शासकीय अनुदान राशि से शिक्षा संस्था में गति मिली, है ना, प्रोत्साहन मिला। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। निज समुदायस्य विकासाय 43 अधिकोत्तर 19 तमे ख्रीस्ताब्दे सः गहिरा ग्रामे सनातन संत समाज नाम संस्थां स्थापयत्। सः वञ्चति स्म यत् जनः वैक्यं महत्त्वं विहाय संगठने योजयेषु। हिंदी अनुवाद ये है। निजी समुदाय के विकास के लिए 1943 ईस्वी में वह गहिरा गांव में सनातन संत समाज नामक एक संस्था का स्थापना किया। उनका कहना था कि लोग जो है व्यक्तिगत महत्व को छोड़कर ना संगठन योजना में जुड़े। ठीक है, तो उनका यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ।
गुरुमहोदयस्य शिक्षायाः सारः अस्ति सत्यं शान्ति दया क्षमा च। ततः सः सात्विकजीवनयापनाय उपदेशं दत्तवान्। जनान् स्वच्छतायाः महत्त्वम् अवबोधयत्। तस्य व्यक्तित्वे ईदृशम् आकर्षणम् आसीत् यत् जनः सहजैव प्रभावितः जातः। उत्तरोत्तरम् अनुयायी अभिवर्धनम् अभवत्। गहिरगुरो ते अनुयायिनः ग्रामे ग्रामे भ्रमन् तस्य विचारस्य प्रचारं च कृतवन्तः। गुरु महोदय के शिक्षा का सार है सत्य, शांति, दया और क्षमा। इसके पश्चात वह सात्विक जीवन यापन का उद्देश्य दिया। लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में ज्ञात कराया। उनकी व्यक्तित्व में आकर्षण था कि लोग सहज से प्रभावित हो जाते थे, है ना। धीरे धीरे उत्तरोत्तरम मतलब धीरे धीरे अनुयायियों की संख्या जो है बढ़ती गई, वृद्धि हुआ। गहिरा गुरु के अनुयायी गांव-गांव में जाकर उनके विचार का प्रचार प्रसार करने लगे। किनके विचार? गहिरा गुरु के। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सप्तचत्वारिंशत् अधिकोत्तर एकोनविंशतिशतं तमे ख्रीस्ताब्दे भारतस्य स्वतन्त्रतायाः समये यदा नवाखालीस्थाने भीषण उपद्रवः अभवत् तदा गहिरगुरु गान्धीमहोदयेन सः जनान् शान्तिव्यवस्थायै निवेदयत्। समाजसेवा तस्य उल्लेखनीययोगदानं न्यूनं पुरस्करणीयम्। हिंदी अनुवाद देखिएगा। 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता के समय जब नवाखाली नामक एक स्थान जिसमें भीषण उपद्रव मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस समय गहिरा गुरु गांधी महोदय के साथ मतलब महात्मा गांधी के साथ लोगों में शांति बनाए रखने के लिए निवेदन किया, है ना। समाज सेवा उनकी उल्लेखनीय योगदान निश्चित ही पुरस्कार योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। षड्शीत्याधिकोत्तरं सप्तशीत्याधिकोत्तरम् एकोनविंशतिशतं तमे ख्रीस्ताब्दे सः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा इति पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। नवंबर मासे 21 दिनांके षष्ठाधिकोत्तर एकोनविंशतिशतं तमे ख्रीस्ताब्दे गहिरा गुरु देहवासन अभवत्। मरणोपरान्ते गुरुमहोदयः मध्यप्रदेश शासनेन बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इत्यनेन पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। तत्पश्चात् शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार च उपलब्धवान्। तस्य स्मृत्यै छत्तीसगढ़ शासनेन गहिरा गुरु पर्यावरणं पुरस्कारम् उद्घोषितम्। हिंदी अनुवाद देखिएगा। 1986 और 87 ईस्वी में वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित हुआ। उसके पश्चात 21 नवंबर 1996 में गहिरा गुरु का मृत्यु हो गया। मरणोपरांत मरने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गहिरा गुरु को बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया, है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं
इसके पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार मिले, है ना। उसके स्मरण में छत्तीसगढ़ शासन भी गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार घोषित किया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तस्यम् इदम् अस्ति यत् जनानां प्रेम स्नेह च गहिरा गुर्वे वास्तविकः पुरस्कारः वर्तते। अद्यम् अपि जनः तस्य आदरपूर्वकं स्मरन्ति। स्पष्ट है कि लोगों में प्रेम और स्नेह गहिरा गुरु का वास्तविक पुरस्कार है। आज भी लोग जो है आदरपूर्वक उन्हें स्मरण करते हैं, ठीक है। किनको? गहिरा गुरु को। ओके, वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। डियर स्टूडेंट, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है।